हेलो नमस्कार मित्रों, स्टडी एग्जाम एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके का मेगा टेस्ट सीरीज पार्ट 10। इससे पहले हमने 9 पार्ट कवर किए। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है, पहली बार अपने चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और उन 9 पार्ट को अपने चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आज मॉर्निंग में हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी। यदि वो क्लास भी आपने नहीं अटेंड की है तो उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें चैनल में। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। और आज शाम को 7 बजे महिला एवं बाल अपराध राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है। उस क्लास को भी ज़रूर देखें। और उससे पहले भी 3 क्लास हमारी हो चुकी है। तो बढ़ते हैं आज अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए है रामदेव जी कृष्ण का अवतार, बी है पाबूजी लक्ष्मण का अवतार, सी है कल्लाजी शेषनाग का अवतार और डी है देवनारायण जी कृष्ण के अवतार। तो पहला है रामदेव जी कृष्ण के अवतारी थे, बिल्कुल सही है। दूसरा पाबूजी लक्ष्मण के अवतारी थे। तीसरा कल्लाजी राठौड़ शेषनाग के अवतारी थे। चौथा है देव नारायण जी, ये विष्णु के अवतारी थे न कि कृष्ण के। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ये असत्य है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस लोक देवता ने पुस्तक यानी ग्रंथ लिखा था? ए है हड़बूजी सांखला, बी है मेहाजी मांगलिया, सी है रामदेव जी, डी है गोगाजी चौहान। तो किस लोक देवता ने पुस्तक या ग्रंथ लिखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, रामदेव जी। और इनकी पुस्तक का नाम था 24 बाणियाँ नामक, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियाँ, ध्यान रखना। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बीरा गीत गाया जाता है? ए है बात संपन्न होने के बाद गाया जाता है, बी है पति को विदेश से बुलाने के लिए गाया जाता है, सी है छोटे बच्चे को सुलाने के लिए गाया जाता है, डी है दूल्हे के ससुराल आने पर गाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, बात संपन्न होने के बाद बीरा गीत गाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। राजस्थान का मंगल पांडे किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? ए है अमर सिंह बांठिया, बी है अर्जुनलाल सेठी, सी है जमनालाल बजाज, डी है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जिनको संबंध जैसलमेर से हैं और इनको जेल में जिंदा जला दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाता है। इसका सही उत्तर ए होगा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? ए है मेजर बर्टन, बी है सर पैट्रिक लॉरेंस, सी है मैक मोशन और डी है लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, सर पैट्रिक लॉरेंस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, बिठूड़ा का युद्ध कब हुआ था? ए है 15 अगस्त 1857, बी है 12 जनवरी 1857, सी है 14 नवंबर 1857 और डी है 8 सितंबर 1857। तो बिठूड़ा का युद्ध कब हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था, ये हमें आपको कमेंट करके बताना है कि बिठूड़ा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। बिठूड़ा का युद्ध हुआ था, इसका सही उत्तर होगा डी, 8 सितंबर 1857 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है झुंझुनू, डी है कोटा। तो बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय है, जोधपुर में भी है, कोटा में भी है, लेकिन झुंझुनू में नहीं है। इसका सही उत्तर होगा सी, बाकी इन तीनों में है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर।
राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ए है माणिक्यलाल वर्मा, बी है हीरालाल शास्त्री, सी गोकुल लाल असावा, डी है भूपाल सिंह। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा ए माणिक्यलाल वर्मा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? ए है धौलपुर, बी है करौली, सी है भरतपुर, डी है कोटा। तो राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सी भरतपुर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। राजस्थान में अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? ए है अजमेर, बी है धौलपुर, सी है आमेर जयपुर, डी है बयाना भरतपुर। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारी क्लास से जुड़ सकें और उनको निःशुल्क इन मेगा टेस्टों का और सुबह करंट अफेयर्स और शाम को जो महिला और बाल अपराध राजस्थान पुलिस की जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास चल रही है, उनका लाभ मिल सके इस लॉकडाउन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अकबर की छतरी स्थित है बयाना भरतपुर में, डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11। डॉक्टर टेसीटोरी की छतरी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ए है बीकानेर, बी है अजमेर, सी है सिरोही और डी है जालोर। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा ए बीकानेर। डॉक्टर टेसीटोरी की छतरी राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 12। पहोबा का युद्ध कब हुआ था? ए है 1541, बी है 1534, सी है 1542 और डी है 1576। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा ए 1541 में हुआ था पहोबा का युद्ध राव जैत सिंह व मालदेव के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। रूठी रानी का स्मारक किस जिले में स्थित है? अधिकतर बच्चे इसका उत्तर गलत देंगे। यदि आपने इसका सही उत्तर दिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ए है अजमेर, बी है जोधपुर, सी है पाली, डी है भीलवाड़ा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताना कि इसका उत्तर क्या होगा या आपने सही दिया है। तो रूठी रानी का स्मारक किस जिले में स्थित है? वो ये रूठी रानी वही है जोधपुर के यानी मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादेव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी भीलवाड़ा। रूठी रानी का स्मारक भीलवाड़ा में है और रूठी रानी का महल पूछा जाता है तो वो है तारागढ़ अजमेर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ पर स्थित है? ए है जयपुर, बी है खेतड़ी झुंझुनू, सी है जोधपुर, डी है कुचामन। राजस्थान का दूसरा हवा महल इसका सही उत्तर होगा खेतड़ी झुंझुनू, बी सही उत्तर है। और वैसे राजस्थान का हवा महल पूछा जाता है तो जयपुर में है जो कि बिना नींव की एकमात्र इमारत है। और राजस्थान का तीसरा हवा महल पूछा जाता है तो वो कुचामन का दुर्ग है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। आमेर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में और ये युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी इस युद्ध में। और जो खानवा नामक स्थान है ये वर्तमान में
किस जिले में है? तो ये भरतपुर जिले में है, खानवा। तो इसमें राजस्थान के अनेकू यानी कि पहली बार एक ऐसा शासक शासक था राजस्थान में, महाराणा सांगा, जिसने जितने भी राजस्थान के शासक थे, राजा थे, ठिकानेदार थे, उन सभी को एकत्रित किया था और एकत्रित करके सभी के साथ में इस युद्ध का संचालन किया था। खानवा के युद्ध में ऐसी कोई भी रियासत नहीं थी जिससे वहाँ पर खानवा के युद्ध में भाग नहीं लिया हो। तो इस प्रकार का प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है कि मारवाड़ से कौन आया था। तो मारवाड़ से खानवा के युद्ध में भाग लिया था मालदेव ने। मालदेव सेना लेके गए थे 5,000 की, और आमेर का शासक आया था पृथ्वीराज कच्छावा। इसका सही उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर मिला है? ए है बयाना भरतपुर, बी है बागोर भीलवाड़ा, सी है चित्तौड़गढ़, डी है हनुमानगढ़। तो भारत में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है, इसका सही उत्तर होगा ए बयाना भरतपुर में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। राजस्थान का इतिहास जानने का सर्वश्रेष्ठ स्रोत क्या है? राजस्थान का इतिहास जानने का सर्वश्रेष्ठ स्रोत पूछा गया है। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। एक बार 2017 में जेल ब्रेरी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के इतिहास को जानने का सर्वश्रेष्ठ स्रोत क्या है, और इस प्रश्न को बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? ए है ऐतिहासिक स्रोत, बी है पुरातात्विक स्रोत, सी है आद्य ऐतिहासिक स्रोत, डी है पुरालेखक स्रोत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, वो होगा बी पुरातात्विक स्रोत। राजस्थान के इतिहास को जानने का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कौन सा मानसून करवाता है? ए है अरब सागरीय मानसून, बी है बंगाल की खाड़ी का मानसून, सी है हिंद महासागर की हवाएं, और डी है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अरब सागरीय मानसून। पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून वर्षा करवाता है, जबकि पूर्वी जो राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान में अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, इन दोनों का जो मानसून है वो अधिक वर्षा करवाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? ए है बीकानेर, बी है चूरू, सी है जैसलमेर, डी है बाड़मेर। तो राजस्थान का सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ए है जनसंख्या में वृद्धि, बी है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, सी है वनों की अंधाधुंध कटाई, डी है अनियंत्रित पशुचारण। इस प्रश्न का उत्तर भी यदि आपको आ रहा है, पहले से यदि आ रहा है, तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा, यदि मुख्य, वैसे तो सभी सही है कि भाई जनसंख्या वृद्धि भी है, अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना भी है, और वनों की अधिक कटाई भी है, और अनियंत्रित यानी ज़्यादा पशुचारण भी है। लेकिन इसका सही उत्तर माना जाता है, चारों यदि एक साथ पूछ लिया जाए तो इसका सही उत्तर डी माना जाएगा, अनियंत्रित तरीके से पशुचारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील कौन सी है? ए है सांबर झील, बी है दुधाई झील, सी है नंद समन झील, और डी है पुष्कर झील। तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील है वो पुष्कर झील है, डी सही उत्तर होगा, और ये अजमेर जिले में है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 22,
राजस्थान की अंतःप्रवाह की वे नदी जो पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है। ए है कांतली, बी है बनास, सी है चंबल और डी है माही। इस प्रश्न का भी उत्तर अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। तो राजस्थान की अंतःप्रवाह की वे नदी जो पूर्णतः बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है, उसका सही उत्तर होगा ए कांतली नदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भटनेर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ए है परवन, बी है कांतली, सी है गग्गर और डी है बामनी। तो भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में है। किल्लू से संबंधित हमने एक वीडियो डाल रखा है, नहीं देखा है तो देखना, क्योंकि उससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं जाता है। तो भटनेर का किला वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका सही उत्तर सी होगा। गग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि इसका जब पानी बाढ़ आता है तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और गंगानगर से होता हुआ पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। प्रश्न संख्या 24। राज्य में सर्वाधिक खड़ीन किस जिले में देखने को मिलते हैं? ए है बाड़मेर, बी है सीकर, सी है जैसलमेर, डी है चूरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है मुरारजी, बी है तारागढ़, सी है शेर और डी है गुरु शिखर। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है मुरारजी। इसका सही उत्तर ए होगा। और वो प्रश्न आ गया जिसका उत्तर आपको हमें नीचे कमेंट करना है। प्रश्न है हरसनाथ पर्वत कहाँ स्थित है? ए है सीकर, बी है अलवर, सी है जयपुर, डी है सिरोही। इसका उत्तर हमें कमेंट करना पूरी डिटेल के साथ। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन दबाकर, ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज शाम को राजस्थान पुलिस के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए महिला एवं बाल अपराध वाला जो नया टॉपिक है उसकी क्लास होगी, वो ज़रूर देखना आप। इससे पहले भी 3 क्लास हो चुकी है, उसको भी अटेंड करना। और वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो ताकि सभी को इसका लाभ मिले। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।